स्टूडेंट्स, ग्रेविटेशन क्लास 9th को हम लोग डिस्कस कर रहे थे और इस सीरीज में मैं आपकी बार लास्ट टॉपिक पे आ गई हूँ, दैट इज आर्किमिडीज प्रिंसिपल। आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या कहता है? बहुत आसान है, पीछे भी मैं इसके बारे में डिस्कशन कर चुकी हूँ। एक बायंसी की हम बात कर रहे थे, बाइंड फोर्स की हम बात की, अब थर्स्ट, ठीक है, वो फोर्स जो कि किसी भी फ्लूइड में ऊपर की तरफ लगता है, दैट इज बाइंड फोर्स, राइट। बहुत अच्छी बात है। अब हम बात कर रहे थे कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर किसी लिक्विड में हमने डुबा दिया, पार्शियली है या फुल्ली, ये मैंने फुल्ली डाल रखा है, पार्शियली या फुल्ली इमर्स्ड होगा तो ये कुछ लिक्विड डिस्प्लेस करेगा। जितना लिक्विड डिस्प्लेस करेगा उतनी ही बाइंड फोर्स होगी, यानी कि जो फोर्स हो रही है ऊपर की तरफ, जो फोर्स लग रही है, दैट विल बी इक्वल टू द वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड। यही है आर्किमिडीज प्रिंसिपल। मतलब जितना ज्यादा लिक्विड वो एक्सपेल करेगा उतना उसको अपथर्स्ट मिलेगा, ऊपर की तरफ फोर्स मिलेगी। मतलब अगर मैं इस मार्कर को पानी में डुबाऊं तो ये कुछ ना कुछ लिक्विड एक्सपेल करेगा, ये जितना लिक्विड एक्सपेल करेगा उतना इसको ज्यादा फोर्स मिलेगी। तो ज्यादा लिक्विड एक्सपेल करेगा, ज्यादा फोर्स ऊपर की तरफ मिलेगी, तो ये तैरेगा, डूबेगा नहीं। और अगर ये अपने मास से कम लिक्विड एक्सपेल करता है तो कम बाइंड फोर्स मिलेगी और ये डूब जाएगा। वेरी सिंपल। जितना फोर्स किस पे डिपेंड करता है? डिपेंड करता है वेट ऑफ लिक्विड एक्सपेल्ड बाय द सब्सटेंस, जो भी हमने सब्सटेंस लिक्विड में डुबोया है। यहाँ पे ये आर्किमिडीज प्रिंसिपल हो गया। आर्किमिडीज प्रिंसिपल के साथ साथ एक ही चीज हम लोग और बहुत इंपॉर्टेंट सी बात करते हैं, दैट इज रिलेटिव डेंसिटी। रिलेटिव डेंसिटी रिलेशनशिप है डेंसिटी सब्सटेंस का और डेंसिटी वाटर का, इसीलिए इसकी कोई यूनिट नहीं होती है। अब इसके बारे में थोड़ी सी बात मैं कर लेती हूं। दैट विल बी डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर। अभी मैं इसकी ना बड़ी मजेदार सी बात बताने वाली हूं आप लोगों को। उससे पहले हम डेंसिटी जान लेते हैं। डेंसिटी क्या होता है? डेंसिटी होता है मास अपॉन वॉल्यूम। तो इसी वाले रिलेटिव डेंसिटी को, मान लो आप लोगों को डेंसिटी नहीं दे रखी, मास और वॉल्यूम दे रखा है, तो आप डेंसिटी कैलकुलेट कर सकते हो। रिलेटिव डेंसिटी को हम कह सकते हैं मास अपॉन वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय मास अपॉन वॉल्यूम ऑफ वाटर। ये बस लिखने के अलग अलग तरीके हैं, अल्टीमेटली चीज तो यही होनी है। लेकिन इससे डूबने और तैरने का क्या रिलेशनशिप है वो इंपॉर्टेंट है। डूबने और तैरने का रिलेशनशिप क्या है? अगर किसी के, अच्छा फिर से बता दूं, क्योंकि ये रिलेशनशिप है इसीलिए इसकी कोई यूनिट नहीं होती है। अगर डेंसिटी आती है 1, डेंसिटी रिलेटिव डेंसिटी अगर आती है 1, अगर हम लोगों ने दोनों सॉल्व किया तो जो सब्सटेंस हम उसमें लिक्विड में डाल रहे हैं वो जस्ट फ्लोट करेगा, ना तो वो ऊपर होगा ना ही वो डूबेगा, राइट। और अगर रिलेटिव डेंसिटी हो जाती है लेस देन 1, तो जैसा कॉर्क में होता है, कॉर्क को पानी में डालो एकदम ऊपर आ जाएगा, जाएगा ही नहीं नीचे बिल्कुल भी, तो वो क्या करेगा? ये करेगा फ्लोट। ये क्या करेगा? जस्ट फ्लोट। और अगर रिलेटिव डेंसिटी आ जाती है किससे? 1 से ज्यादा, तो क्या होगा? सिंक। यही तो कारण है लोहे की कील डूब जाती है, लोहा, पत्थर, कंकर, क्योंकि उनकी डेंसिटी क्या है? उनकी डेंसिटी ज्यादा है वाटर के मुकाबले। वाटर, इसकी अगर डेंसिटी ज्यादा होगी वाटर से तो आंसर क्या आएगा? 1 से ज्यादा आएगा। 1 से ज्यादा आएगा तो डूबेगा, और अगर इसकी डेंसिटी कम है तो 1 से कम आएगा। 1 से कम रिलेटिव डेंसिटी होगी तो वो तैरेगा। अब एक इंपॉर्टेंट यहाँ पे एक और एग्जांपल देती हूँ। बर्फ जो है वो पानी में तैरती है। क्यों तैरती है? क्योंकि बर्फ का जो स्ट्रक्चर है, आइस का जो स्ट्रक्चर है, वो हॉलो स्ट्रक्चर है। आप लोग 11th में जाएंगे तो और डिटेल में पढ़ेंगे।
वाटर के स्ट्रक्चर के मुकाबले आइस के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो दूर दूर है, बीच में खाली जगह बन जाती है। खाली जगह बन गई तो डेंसिटी कम हो गई, उसकी करीब करीब 0.92 होती है और वाटर की 1 होती है। अब दोनों की डेंसिटी में हम रिलेशन निकालेंगे तो रिलेटिव डेंसिटी जो होगी दैट विल बी लेस देन 1, और यही कारण है कि बर्फ जो है वो फ्लोट करती है पानी के ऊपर, जबकि दोनों ही वाटर हैं, बस वो सॉलिड फॉर्म है। बट वो सॉलिड फॉर्म हुई है तो उसका स्ट्रक्चर सॉलिड होते टाइम ऐसा हो गया है कि उसके बीच में खाली जगह बन गई है, जिसकी वजह से उसकी डेंसिटी वाटर से कम हो गई है। ठीक है, इसके साथ लास्ट टॉपिक हम डिस्कस कर लेते हैं, फ्लोटेशन। अभी तक हम कर ही रहे थे इसको, और थोड़ी सी बात कर लेते हैं इसके बारे में। कौन कब तैरेगा, कब डूबेगा। किसी भी ऑब्जेक्ट के तैरने के लिए 2 फैक्टर्स काम कर रहे हैं, डूबने के लिए 2 फैक्टर्स काम कर रहे हैं। ये देखो, मान लो मैंने यहाँ पे किसी एक ऑब्जेक्ट को डाल दिया, नीचे की तरफ इसकी फोर्स क्या हो रही है, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। अब हम यहाँ पे ग्रेविटेशन की बात करेंगे, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे की तरफ लग रही है, और एक फोर्स कौन सी लग रही है, ऊपर की तरफ लग रही है, वो क्या है, अपथ्रस्ट। अब बताओ, आप लोग अपने आप ही बता दोगे, इन दोनों में से ये रस्सा कस्सी हो रही है, ये कह रहा है, ये वाला फोर्स कह रही है कि मैं इसको नीचे धकाऊंगा, ये वाली फोर्स कह रही है मैं इसको ऊपर धकाऊंगा, जौन सा भी जीत जाएगा वही काम हो जाएगा। अगर ऊपर वाला जो वेट है, वो फोर्स है, वो ज्यादा हो जाती है अपथ्रस्ट के मुकाबले, डूब जाएगा। अपथ्रस्ट अगर ज्यादा हो जाती है तैर जाएगा। हमने बात की थी किस किस पे डिपेंड करता है, डेंसिटी पे डिपेंड करता है। लिक्विड की डेंसिटी ज्यादा होगी तो अपथ्रस्ट ज्यादा होगा। बायंसी की बात की थी ना, जब अपथ्रस्ट ज्यादा होगा वो तैरेगा। अभी अभी मैंने लिक्विड की उसकी बात की, वाटर की, और उसकी क्या नाम है उसका, बर्फ की बात की। आयरन नेल, आयरन नेल और शिप की अगर बात करें हम, पानी के जहाज की, ठीक है, शिप की, जबकि आयरन नेल तो छोटा सा है, वेट उसका कम है, लेकिन लोहे की डेंसिटी वाटर की डेंसिटी से बहुत ज्यादा होती है। तो लोहे का कोई भी सब्सटेंस अगर हम पानी में डालेंगे तो वो नो डाउट डूबेगा। बहुत अच्छी बात, चाहे वो कील हो, चाहे वो छोटी सी सुई हो, कुछ भी हो। लेकिन शिप का जो शेप होता है वो ऐसे बनाया जाता है, इस तरह से उसको शेप दिया जाता है कि जब वो चल रहा होता है और प्रोपेलर्स उसमें लगे हुए होते हैं। किस लिए लगे होते हैं, आपने देखा होगा जब पानी का जहाज चलता है तो पानी उछलता है, वो इतना ज्यादा वाटर डिस्प्लेस करता है, जितना ज्यादा वाटर डिस्प्लेस करेगा उतना ज्यादा बायंट फोर्स उसको मिलेगी, मतलब नीचे से अपथ्रस्ट ज्यादा मिलेगा। अगर पानी डिस्प्लेस हो गया तो अपथ्रस्ट मिल गया, अपथ्रस्ट मिल गया तो वैसे तो डेंसिटी ज्यादा थी उसकी, उसने डूबना था, लेकिन उसको मदद करने के लिए कौन आ गया, अपथ्रस्ट आ गया। और वो किसकी वजह से आया, पानी डिस्प्लेस करने की वजह से आया। जितना ज्यादा पानी डिस्प्लेस होगा, आप लोग तैरते होंगे, स्विमिंग बहुत सारे स्टूडेंट्स करते होंगे, तो क्या करते हैं, खाली जाके पानी में लेट जाते हैं, मुझे नहीं आती स्विमिंग क्योंकि मैं पानी को इतना डिस्प्लेस नहीं कर सकती अपने मास जितना। जब आप अपने मास के जितना या उससे ज्यादा वाटर डिस्प्लेस कर देते तो आप तैरते हैं, और आप नहीं कर पाते तो आप डूब जाते हैं। तैरते किसकी मदद से हैं, बायंट फोर्स की मदद से। होपफुली ये टॉपिक आप लोगों को समझ में आ गया है। ग्रेविटेशन में पूरा का पूरा सीरीज इसके साथ कंप्लीट कर चुकी हूँ। आप लोग सारी वीडियोस देखिए और इस चैप्टर को कंक्लूड कर लीजिए, और होपफुली मैं आने वाले टाइम में इनकी वीडियोस, इनके क्वेश्चन आंसर्स की वीडियोस और न्यूमेरिकल्स की वीडियोस और लेके आऊंगी। तब तक के लिए आप इनको पढ़ें, समझें, क्वेश्चंस को सॉल्व करें और वीडियोस को शेयर करें। गुड बाय।